आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम बढ़िया हूं भाई। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। देखिए, कुछ बच्चे जो हैं वो नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो अपनी कल की जो क्लास है, 2 क्लासेज में अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड वर्क की, उन क्लासेज को आप लोग जरूर देख कर आइए। जो भी बच्चे नए हैं उन क्लासेस को, नए जो स्टूडेंट हैं उन क्लासेस को आप लोग जरूर देख कर आओ। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद है तो। मैं बढ़िया भाई स्प्राउस। ठीक है मन, आपका आदेश सिर आंखों पर भाई। शुरुआत करें। चलिए। एक मिनट लैग आएगा भाई, लैग आएगा थोड़ा सा। अब ठीक है। करता हूँ यार, थोड़ा लैग था, नेटवर्क इश्यू था, चेंज किया है उसको। अब देखते हैं ठीक होगा। कहां तक के क्वेश्चन कल कर चुके थे? थोड़ा नेटवर्क इश्यू है भाई आज मेरी तरफ, अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। क्या हम लोग 3 तक के क्वेश्चन कर चुके थे क्या? क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे क्या? सीजीएल प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, बताइए हमने सोल्व कर लिया था क्या? कर लिया था। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से करने की कोशिश करो। क्या अब ठीक है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। उम्मीद है ठीक होगा। देखिए भाई, आज मैं मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क तो इशू है। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि ये प्रॉब्लम सर आ रही है, ज्यादा ही लैग अगर आएगा, तो क्लास फिर मैं आगे शिफ्ट करवाऊंगा इसकी, क्योंकि मेरी तरफ लैग आज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अब स्मूथ चले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग मुझे बता देना। क्लास को हम लोग आगे कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग लैग में पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने में आपको मजे नहीं आएंगे।
आपको खुद को थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना आप लोग। ए, बी और सी एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं। ए चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन। यदि कभी भी डिस्टेंस अगर सेम हो तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आप लोग एलसीएम वाले मेथड से कर लिया करो इस टाइप के क्वेश्चन को। वैसे आप लोग चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और फॉर्मूला अपने पास ये होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, अपॉन में नीचे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अपॉन में अपने पास ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या आप लोग चाहो तो एक अपने पास एलसीएम वाला तरीका है, उससे आप लोग कर सकते हो। एलसीएम आ गया 60, लेकिन ये तरीके ओनली ओनली और ओनली तब लगाओगे आप लोग जब अपने पास डिस्टेंस जो हो इनकी अगर सेम हो। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, और 3 लोग हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 3 लोग हैं तो 3 से इंटू। तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो 15 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? आगे बढ़े तो कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। कल की क्लास आप देख कर आना, सेम क्वेश्चन मैंने कल करवाया भाई। एक बच्चा जो नहीं समझ पा रहा, मुकेश आपकी बात कर रहा हूं मैं। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी दूरी चल रहा है। यदि अपने पास डिस्टेंस सेम हो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिख सकता है कि पहला व्यक्ति चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पर ये चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि मुझे बताइए क्या डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप तो डिस्टेंस तो एलसीएम ले रहे हो, तो कभी कभार वो ऐसा दे देगा कि टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, चारों ही लोग 12 किलोमीटर चल रहे हैं। तो यदि चारों लोग 12 किलोमीटर चल रहे हैं तो 12 से क्वेश्चन करने के बजाय, इससे सोल्व करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। और एलसीएम मुझे बताइए कि 120 आ गया है क्या? तो 12 के बजाय 120 किलोमीटर मान लो, क्योंकि आंसर तो अपने पास सेम ही आना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर सेम है तो चाहे वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे पास तो एलसीएम 60 ले लिया हम लोगों ने, इसलिए 12 से सोल्व करने के बजाय यहाँ तो 1 घंटा आ जाएगा, लेकिन 12 किलोमीटर मानोगे तो यहाँ 12/40 आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी सोल्व उससे भी हो जाएगा। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर 120 में 12 का भाग दोगे तो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे? 3। यहाँ पर कितने लगेंगे? 2। और यहाँ पर कितना लगेगा? 1। तो क्या आप लोग यहाँ पर, ये 20 है भाई, ये शुरुआत वाला जो है वो 20 है। अगर शुरुआत वाला 20 अगर है तो मुझे बताइए फिर यहाँ पर क्या 6 घंटे लगेंगे क्या? यहाँ पर बोलिए। तो 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से, और यहाँ पर 4 लोग हैं तो आप लोग इंटू कर सकते हो 4 से। तो 12 से कट जाएगा 10 टाइम। और मुझे बताइए एवरेज जो स्पीड आ गई वो क्या 40 किलोमीटर पर आवर आ गई है? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन करने के वैसे 3 तरीके हैं, आप लोग बेसिक से कर लो। 4 वाले में फॉर्मूला क्या लगेगा? 4 वाले में फॉर्मूला जो लगेगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अपॉन में अपने पास मुझे बताइए क्या फॉर्मूला जो लगेगा ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस अपने पास सी डी ए प्लस अपने पास डी ए बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 लोग हैं तो शुरुआत में अपने पास 4 आएंगे, 3 लोग हैं तो 3 आएंगे, 5 लोग हैं तो 5 आएंगे। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 12 ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, 12 नहीं लोगे तो भी आंसर वही आएगा, तो क्यों ना आसान बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। कल की क्लास में वैसे मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं। 50 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। मुझे बताइए 50 किलोमीटर अगर नहीं, 50 किलोमीटर नहीं है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे तक यात्रा करता है। तो मुझे बताइए कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 2 घंटे तक चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार से वो 2 घंटे तक चल रहा है, इसका मतलब क्या उसने जो दूरी कवर की है वो मुझे बताइए क्या 100 किलोमीटर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। बाइक द्वारा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे, तो 2 घंटे अगर चल रहा है बाइक से तो मुझे बताइए स्पीड तो है 35 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी वो 2 घंटे ही चल रहा है। कितने आसान क्वेश्चन आप खुद देखिए, 2 घंटे ही चल रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 70। और फिर ट्रेन से वो चल रहा है कौन सी स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है।
100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम तक चला? 4 घंटे तक चला। तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो ये हो गया 400 किलोमीटर। तो मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 400, 500 क्या 570 हो गया है क्या? अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम अपने पास 8 है। 8 7 56 71.25। क्या सी ऑप्शन आ गया है क्या सभी का? ये अपना आंसर आ गया है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ पर 3 स्पीड अगर है तो हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? 3 अगर है 3ABC अपॉन AB, BC और CA, ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने क्यों नहीं लगाया? बताइए। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है। क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर अपने पास डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो वाला लगाना है जब भी डिस्टेंस अलग अलग हो। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। CHSL 2020 के कल करवा दिया था क्या मैंने? कल हो गया था ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े, करते चलो, क्योंकि अब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है। अब सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं भाई। एक व्यक्ति ए से बी तक 150 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करता है और बी से ए तक आने में 5 घंटे, तो औसत चाल बताओ। बताइए 150 जब भी अपने पास यहाँ पर 150 किलोमीटर की दूरी को गया और 150 ही वापस आया है, तो एवरेज स्पीड, डिस्टेंस तो पूछी है, डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है ही अब की बार। तो मुझे बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर क्या आप लोग क्वेश्चन को आसानी से खुद ही सोल्व कर पा रहे हो क्या? कि 150 गया है और 150 वापस आया, टोटल 300 अपॉन टोटल टाइम, 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 होगा। तो यहाँ पर 75/2 का मतलब क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो 37.5 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद है कि आप लोग खुद सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 करो चलो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पी से क्यू तक गया है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और क्यू से पी तक 48 की स्पीड से वापस आया है। इन चीजों को अब आप लोग सोल्व करना सीखिए। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। मैं तो हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ पर 72 की स्पीड से जा रहा है और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। मुझे आप लोग सारे के सारे लोग मिलकर ये बताइए, सब लोग, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? जब दो लोग चल रहे हैं तो फॉर्मूला 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे तो मुझे बताइए कि 120 हो गया है क्या? 120 12 से कट रहा है अपने पास, 24 से कट रहा है 5 बार और 24 से कट रहा है अपने पास 2 बार। क्या कोई और कट रहा है क्या अपने पास? नहीं। या आप लोग 10 रख लो नीचे, है ना? 10 ज्यादा ठीक रहता है, 10 रखना, क्योंकि इंटू करना फिर ज्यादा ठीक, डिवाइड करना ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे मुझे 24 से दिखाई दिया इसलिए काट दिया। वैसे 10 रख लिया करो, 12 से 10 बार, 12 से 4 बार। तो 72 × 8 अगर करोगे, 8 × 2 16, 56 और 1 57, अपॉन में अपने पास 10 अगर है तो 57.6 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए आप लोग सब लोग खुद ही कर पा रहे हो क्या मुझसे पहले? हाँ और ना भाई बोलते रहो। हर टाइप का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाते चलूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़िए और कीजिए। विदाउट फॉर्मूले से एलसीएम ले लो भाई। देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करना सीखने की। यहां से ए से बी तक की जो दूरी है, एक व्यक्ति 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट में कवर करता है। ए से बी तक की दूरी बी से सी तक जाता है। तो हर टाइप में कभी डिस्टेंस सेम देगा, कभी कभार टाइम सेम दे सकता है। तो यहां पर 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी तय करने में ए से बी तक 29 मिनट लगे। 29 मिनट का मतलब 29/60 आवर्स। और यहां पर आगे 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी तय करने में भी 29 मिनट लगे, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। यहां पर हमें डिस्टेंस दी भी है, हमें टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस और टाइम दोनों अगर गिवन है तो यहां से आप लोग क्या करोगे? यहां से आप लोग डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 29/60 ये आ गया। यहां से डिस्टेंस अगर निकालोगे 39 इंटू 29/60, अपने पास ये आ गया 29/60। डिस्टेंस अपने पास आ गया है, ये 29 है, 29/60। इतने किलोमीटर डिस्टेंस अपने पास आ गई है। याद रखना, कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं,
जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली और जिद करके बैठे हैं पानी हाथ में लेकर कसम खाकर कि आज की क्लास समझ कर रहूंगा, उनकी बात मैं कर रहा हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वाला अपने पास फॉर्मूला होता है। इस टाइम में प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्यों निकाली सर? स्पीड थी ना डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम, और यहां पर अपने पास ये जो होगा 29 इंटू 29/60, और ये अपने पास हुआ 39 इंटू 29/60 अपॉन टोटल जो टाइम होगा वो 29। ये 26 क्यों लिखा जा रहा है बार बार? टोटल टाइम दो बार आया, पहले का भी 29/60 है और दूसरे का भी 29/29/60 है। तो ऊपर वाले को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 29/60 कॉमन ले लो। जैसे ही 29/60 कॉमन लोगे तो अंदर होगा 29 प्लस अपने पास 39, और नीचे जो अपने पास बचेगा वो 2 टाइम होगा 29/60। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर 29 प्लस 39/2 के यही बच गया है क्या? और ये ऐड करके 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 34 किलोमीटर पर आवर। अब एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूं जितने टाइप के एवरेज स्पीड में बन सकते हैं। कभी कभार ये टाइम सेम दे देता है। अगर डिस्टेंस सेम दे, पहली बात, जब डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो उस कंडीशन में तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि 2 है या 3 है। 2 है तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या आप लोग इसको एलसीएम से भी कर सकते हो। 3 है तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। लेकिन जब कभी कभार अगर टाइम इक्वल दे दिया, पहले का भी 29 मिनट और दूसरे का भी 29 मिनट, तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बजाय पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड ऐड करके आप लोग डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो जो आंसर होगा वो अपने पास आ जाएगा 34 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर सर 3 लोग होते, टाइम अगर कभी सेम हो, 3 लोग अगर होते तो अपना फॉर्मूला जो होगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड। 3 लोग हैं तो 3 का भाग दे दो, 2 लोग हैं तो 2 का भाग दे दो, 4 लोग हैं तो 4 का भाग दे दो, 5 लोग हैं तो 5 का भाग दे दो। लेकिन कब? जब टाइम अपने पास सेम हो। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। चलो करो आप लोग। हाँ, बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि 29 और 39 में ऐड करके 2 का भाग देने में टाइम तो लगता है इस चीज में। ये भी देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, 2 बार 1 लिखा हुआ है, डॉट और है। ये भी भाई आपके लिए तो बड़ा लंबी चीजें लिखी हुई हैं। डी तो बहुत ही बड़ा है। ऐसे करके फिर यूं, ऐसे कैसे याद रह पाएंगे इतने सिंबल? फिर यूं इसके साथ ऐसे जोड़ा हुआ है, फिर ऐसे, ये इतना बड़ा लंबा है नहीं। अब यही अगर आप लोगों को बड़ा लग रहा है तो चीजें आपको सोल्व तो करनी पड़ेंगी भाई। इतनी तो एसएससी के बैच में आप बैठे हो। ये सी देखो कितना बड़ा है, बी कितना बड़ा है, 5, ओहो ये तो और बड़ा है देखो। ऐसे करके यूं घुमाना पड़ता है। देखिए मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की, ध्यान से सुनना। ए से बी अपने पास यहां से ये क्वेश्चंस अपने पास याद रखना। एसएससी का अगर पेपर आप लोग दे रहे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अकेला आप रट कर अगर जाओगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम आपको सामने आएंगी कि रटा हुआ फिक्स तो आया ही नहीं। क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा सकता है और फिर वही चीजें आपके लिए बड़ा हो जाएंगे। ए से बी तक, बी से सी तक की दूरी का जो अनुपात है वो 3:5 है, 3 है, और ये अपने पास 5 है। डिस्टेंस का रेशियो 3:5। बिल्कुल ठीक है। ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे बताइए इसका टाइम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3/x। इसका जो टाइम होगा 3/x। बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मुझे बताइए इसका जो टाइम होगा वो क्या? अपने पास 5 में 50 का भाग दोगे तो क्या 1/10 आवर आ जाएगा क्या? ठीक है। यदि बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए से बी तक ये, बी से सी तक ये, यदि पूरी यात्रा में उसकी चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो, जो कंप्लीट डिस्टेंस उसने कवर की है उसमें उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताइए अपने पास टोटल डिस्टेंस 8 है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा? यहां पर टाइम होगा 3/x। या आप लोग ऐसे देख लो, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर 3, यहां से जाने में कितना टाइम लगा उसको? इस प्रकार से जाने में, ए से बी तक जाने में 3/x है, और बी से सी तक जाने में क्या 1/10 अगर है, बराबर अपने पास यहां से अगर देखें एवरेज स्पीड अगर उसकी 40 है, कितने किलोमीटर में? 8 किलोमीटर में। तो 8 में 40 का भाग अगर आप लोग दे दोगे 8/40, तो क्या 1/5 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
8/40 को जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या अपने पास 1/5 आ जाएगा? इतनी बात ये मैंने कैसे लिख दिया? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? राम बाबू को नहीं समझ में आया। राम बाबू देखिए भाई, मुझे ये बताइए राम बाबू कि आप यहाँ से ये तो अपना इतना तो समझ पाए हो क्या? इतना बता दो कि 3 किलोमीटर शुरुआत की 3 और 5 है। 3 किलोमीटर एक्स की स्पीड से गया तो 3/x। ये 5 किलोमीटर 10 की स्पीड से गया तो 1/10 आवर्स। क्या इतनी बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पाए हो? मुझे आप लोग एक बात बताओ, पूरी यात्रा में वो अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी यात्रा किलोमीटर कितने किलोमीटर की है? अगर इसको मैं 3 मानूं और इसको अगर मैं 5 मानूं तो पूरी यात्रा क्या 8 किलोमीटर की है क्या? और 8 किलोमीटर में अगर आप 40 की स्पीड से अगर जा रहे हो तो आपका जो टाइम लगेगा टोटल टाइम, क्या वो 1/5 आवर लगेगा क्या? 1/5 कहां से आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/5 आ गया है। तो टोटल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये पहले टाइम था, ये बाद में टाइम था, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या टोटल टाइम 1/5 के बराबर आएगा क्या? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 3/x प्लस 1/10 बराबर क्या हम लोग 1/5 लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों का टाइम अलग अलग निकाल लिया और साथ निकाल लिया। क्या आप लोगों को ये चीज मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं 1/10 आगे ले जाकर? क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? और जब खुद सोल्व करोगे तो एक्स का मान 30 आएगा। लेकिन ये यही नहीं रुक रहा, एक्स का मान यही नहीं पूछा है। इसने कहा है कि 30 में से 10 माइनस करो और 30 में 1 जोड़ो और इन दोनों का मुझे रेशियो बताओ। तो मुझे बताओ इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। देखो, कोई साइकिल, मैं फिर समझाता हूं, एक एक स्टेप पूछता रहूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। कुछ बच्चे अचानक झाड़ियों से लास्ट में बाहर निकलते हैं कि एकदम अचानक से छुपे हुए रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, लास्ट में अचानक बाहर निकलते हैं कि अब गोलियां खत्म हो गई हैं, अब निकल जाता हूं, अब करता हूं दुश्मन का पीछा। यहां पर देखिए पी से क्यू तक 30 किलोमीटर की दूरी को ध्यान से समझना। कोई बात नहीं भाई, लास्ट क्वेश्चन वापस मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके सिर्फ और सिर्फ एक बार मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले यहां तक मैंने अचानक लिख दिया था, फिर मिटाकर मैंने वापस बताया। ये कहां से आया समझ पाए, ये कहां से आया समझ पाए, और फिर ये कहां से आया पूरी बात मैंने बताई। टोटल के नीचे टोटल के बराबर टोटल टाइम इधर से और बराबर टोटल टाइम, ये सोल्व करना खुद बताया, प्रत्येक ने हाँ किया। लेकिन अचानक अब कुछ लोग बाहर आते हैं कि अब क्वेश्चन आगे गया, अब मैं कैसे वापस पूछ सकता हूं उस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसकी प्लानिंग करते हैं वो। तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन में एक एक चीज पूछता रहता हूं, समझ में आया हाँ 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 सभी का, फिर लास्ट में नहीं। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है, जितना सही तरीके से समझाया जा सकता है समझाऊंगा। क्योंकि रिकॉर्डेड ये मिलने वाला है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे तो सर पक्का समझना है तो आप रिकॉर्डेड में वापस देख सकते हो सभी लोग। देखिए, तो ध्यान से सुनना। इससे क्या होता है कि रियल में कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे अचानक आ जाए हैं, फिर उनको 2 3 4 5 दिन वो सोचेंगे मैं तो पढ़ लिया, एक दिन पढ़ लिया, ये छोटी बात है। घर वालों पर एहसान हो गया, मैं 1.5 घंटे लगातार पढ़ा हूं पापा। आप तो जान, आप सोचो 1.5 घंटे लगातार क्लास में बैठा हूं, वो भी ऑनलाइन में। तो उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एक एहसान कर दिया अपने, मतलब आसपास के लोगों पर, समाज पर, प्रकृति पर एहसान कर दिया है। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा फिर 5 7 दिन नहीं आते वो, क्योंकि फिर एहसान ज्यादा हो जाएंगे, प्रकृति दब जाएगी बहुत एकदम। इसलिए फिर 2 4 दिन बाद वापस आकर के यार ये थोड़ा सा ना प्रकृति ऐसा लग रहा है कि एहसान थोड़े कम है, फिर वापस आता है। इसलिए उन लोगों को छोड़ के बाकी लोग जो रेगुलर आ रहे हैं, कम से कम उनको मैं ढंग से समझा पाऊं, जिनका रियल में सिलेक्शन होने वाला है, जो रेगुलर बच्चे हैं। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं भाई कि समझ में आए, समझ में आए, समझ में आए। देखिए, ये जो अपने पास है पी से क्यू तक की 30 किलोमीटर की दूरी को इतने टाइम में तय करता है। बहुत अच्छी बात है कि पी से क्यू तक यहां पर जो दूरी थी वो 30 किलोमीटर की थी। पी से सड़क पहले 18 किलोमीटर तक समतल है, शुरुआत की 18 किलोमीटर तक सड़क समतल है।
अब मैं इधर बचा हुआ जो है क्यू से आगे यहाँ तक मैं इसको 12 किलोमीटर लिख दूंगा, लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा ये क्या हो गया, 12 तो क्वेश्चन में है ही नहीं। भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर थी, तो 18 किलोमीटर अगर पहले दे दी है तो 30 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या 12 आ जाएगा क्या? क्वेश्चन आप साथ साथ पढ़िए मेरे। यदि अपने पास समतल सड़क पर उसकी औसत चाल 15 है, जब यहां पर समतल पर चल रहा था तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। मुझे बताइए 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या अपने पास यहां से कितना टाइम लगा होगा? 18/15 का मतलब 5 3 से 6 बार और 3 से 5 बार, तो क्या 1 and 1/5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जब भी आर को मिनट में बदलना है तो गुना करना है 60 से, ये तो याद ही रखो हमेशा। 1/5 को इंटू करते हैं 60 से, तो अपने पास आ गया 1 hour 12 मिनट। बोलिए 1 hour 12 मिनट क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मुझे इतनी बात बताओ, सबका देखिए हाँ 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 चल रहा है। युवराज आप पहली क्लास देख जाकर देखिए कि टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग। एक चीज सीखा हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सामने यही क्वेश्चन आएंगे युवराज कि डिस्टेंस आएगी, स्पीड आएगी, टाइम पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इतना सा। डिस्टेंस अपने पास 18 है, स्पीड 12 है, चौथी क्लास हमारी चल रही है, तीसरी क्लास चल रही है। क्या आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्या मेरे दोस्त? टोटल टाइम था 2 घंटे 48 मिनट। तो मुझे बताइए यहां पर अगर 1 घंटे 12 मिनट लग गया है तो बचा हुआ टाइम क्या 1 hour 36 मिनट यहां पर होगा क्या? सर टाइम ये कहां से आ गया? टोटल 2.48 में से 2 घंटे 48 मिनट में से 1 घंटे 12 मिनट हम लोगों ने माइनस कर लिया, और इसको अगर आर में आप लोग बदलोगे तो 1 आवर तो कंप्लीट है ही। मिनट को अगर कभी भी आर में बदलना है तो 60 का भाग देते हैं, ये समझना नहीं है, याद करना है इसको। 12 से कट गया 3 बार, 12 से कट गया 5 बार, तो ये क्या अपने पास यहां से 8/5 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब यहां पर वो टाइम पूछना चाह रहा है हम लोगों से, यहां पर स्पीड पूछना चाह रहा है बाद में, स्पीड कितनी होगी। तो डिस्टेंस में अगर कभी भी डिवाइड करते हो आप लोग टाइम से तो अपने पास स्पीड आ जाती है, 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से कट रहा है 2 बार, और ये अपने पास 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा। 15/2 का मतलब मुझे बताइए 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये अपने पास डी ऑप्शन है, बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़े। मेरी वॉच तो है ही नहीं भाई, मैं वॉच कहाँ है, मेरे पास वॉच है ही नहीं। अगला करो क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट वाले में तो भाग देना है भाई, डिस्टेंस में टाइम का भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए आप। किसी यात्रा का एक तिहाई भाग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से समझना सभी लोग, यहां पर एक तिहाई भाग और एक चौथाई भाग इस प्रकार से दिया हुआ है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। यहां पर 1/3 और 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 और 1/4 का मतलब क्या अपने पास क्वेश्चन में एक मान के 1/3 और 1/4 या टोटल डिस्टेंस को 3 और 4 का इंटू करके क्या 12 किलोमीटर मान लें, तो क्या अपने पास एक आसान कैलकुलेशन होगी क्या? जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर 1/3 1/4 और रिमेनिंग डिस्टेंस भी आप मान सकते हो। 12 इसलिए माना क्योंकि 12 3 से भी कट जाएगा और 12 4 से भी कट जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेकर। तो पहले एक तिहाई भाग का मतलब 4 किलोमीटर जो वो चल रहा है वो तो चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद अगला एक चौथाई भाग 1/4 जो है, 1/4 का मतलब 3 किलोमीटर, वो चल रहा है कौन सी स्पीड से? अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस जो बची 4 और 3 7 और 12 अगर है तो 5 किलोमीटर बची, और यहां पर अपने पास कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए यहां पर आप लोग किसी भी तरीके से चाहे 1/3 1/4 और बचा हुआ 5/12 मान लीजिए आप लोग, तो भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। क्या अपने पास डिस्टेंस सेम है अलग अलग है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अलग अलग है। तो डिस्टेंस अगर अलग अलग हो तो यहां पर इसका टाइम जो होगा वो होगा 4/25, इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा 1/10, और इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा 1/10। आप लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 12 है अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम यहां पर 4/25,
4/25, 1/10 और प्लस 1/10 का मतलब क्या 1/5 हो जाएगा क्या दोनों को जोड़ने पर। यहां से एलसीएम अगर आप लोग लोगे नीचे नीचे एलसीएम 50 आ जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम जो है वो 50 आ जाएगा। तो ये अपने पास होगा 8, ये अपने पास होगा 5, ये अपने पास होगा 5। तो मुझे बताइए 12 इंटू 50, ध्यान से समझना, 12 को इंटू करेंगे 50 से और डिवाइड कर देंगे 18 से। 6 से कट रहा है 2 बार और 6 से कट रहा है 3 बार। 100/3 का मतलब क्या 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा क्या। अब देखिए अब एक बच्चा बाहर निकला कि 12 कैसे। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं जितेंद्र जी, ये जो अपने पास एल से आप 12 नहीं मानो 24 मान लो आंसर आ जाएगा, आप 27 मान लो आंसर आ जाएगा, आप कितना भी मान लो आंसर आ जाएगा। लेकिन 12 इसलिए माना क्योंकि 12 3 से भी कट रहा है और 12 4 से भी कट रहा है, इसलिए अपने पास 100 मान लो तो भी आंसर आ जाएगा, 15.76 मान लो तो भी आंसर आ जाएगा। यहां से 4 कहां से आया, आप लोग जब भी 12 को 1/3 करो, टोटल 12 है, उसका 1/3 करके देखो तो क्या आता है वो आपको पता लगेगा। 1/3 करोगे तो 3 से कट गए 4 बार, और फिर 1/4 करोगे 1/4 अगर करोगे तो 12 को इंटू करोगे 1/4 से तो अपने पास 3 बचेगा। 4 और 3 अगर आप लोग जोड़ोगे अंगुलियों पर तो 7 आएगा, टोटल 12 में से 7 माइनस कर दोगे तो यहां पर 5 आएगा। ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास है इस टाइप के क्वेश्चन को हमारे पास यहाँ पर टोटल, इसको 4 की जगह 1/4 थर्ड भी मान सकते हो आप लोग, 1/4 भी मान सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस रेशियो में आप लोग कोई भी डिस्टेंस मानिए, आपसे आंसर आ जाएगा, लेकिन रेशियो सेम रखना। जैसे आपके पास यहाँ पर 4 किलोमीटर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर माना, मैंने यहाँ पर 3 किलोमीटर माना है, और यहाँ पर मैंने माना है कितना 5 किलोमीटर, क्योंकि टोटल में 12 मान चुका हूं। यहाँ पर जो डिस्टेंस स्पीड है वो अपने पास है 25, ये जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड है ये अपने पास है 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक ही बात आपको प्रत्येक बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। रेशियो ये होना चाहिए 1/4 और 1/3, इन दोनों को जोड़ के अगर घटाओगे आप लोग 1 में से, टोटल 1 मान रहे हैं तो आप लोग 5/12 घटाना, ये आएगा। तो यहां से जब रेशियो निकालोगे तो 4, 3 और 5, तो इस अनुपात में जितना आप लोग चाहो उतना आप लोग मान सकते हो। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यानी कि रेशियो ये रखना है आपको, तो यहाँ पर 50 का, 30 का और 25 का जो एलसीएम होता है वो मुझे बताइए क्या 150 आ गया है क्या, तो वो लोग सभी जगह 150 से इंटू कर देते हैं। वो करते नहीं है, सिर्फ यहां लिख देते हैं इंटू 150 इंटू 150 और इंटू 150। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रेशियो तो सेम रहेगा, 150 से 150 कट जाएगा, और यहां पर 25 का भाग दोगे तो 25 से 6 बार, और यहां पर टाइम आ जाएगा 24। 30 से 5 बार और यहां पर टाइम आ जाएगा 15। इससे 5 बार तो यहां पर भी टाइम कितना आ जाएगा 15। और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आई, टोटल डिस्टेंस 150 कॉमन ले लें तो इनको जोड़ेंगे, ऊपर वालों को 150 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 12 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ 54। 6 से कट रहा है 2 बार, 6 से कट रहा है 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 50 बार। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैं तो ये कहूंगा कि रेशियो सेम रखना, रेशियो सेम रखना 4, 3 और 5 का, फिर ऊपर बराबर बराबर संख्या से किसी से आप लोग इंटू कर सकते हो। अगला कीजिए सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन करो। थर्टी किलोमीटर की दूरी को 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है वो, तो 30 किलोमीटर की दूरी को अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो यहां पर मुझे ये बताइए 30 को कितना टाइम लगा 30 किलोमीटर जाने में। तो यहां पर आप लोग टाइम निकालोगे तो 15 से 2 बार और 15 से 3 बार, 2/3 आवर का मतलब मिनट में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 60 से, और ये आ जाएगा 40 मिनट। बिल्कुल ठीक है, यहां पर डिस्टेंस थी, टाइम नहीं था, हमने निकाल लिया। अगले 1 घंटे 20 मिनट का मतलब मुझे बताओ क्या 1 + 1/3 है क्या, यानी 4/3 आवर्स। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे, याद रखना इसको 20 में भाग दे दिया, 1/3 कहां से आया, 20 में भाग दे दिया 60 का। इतने देर तक इस स्पीड से चला, लिख देता हूं मैं 4/3 आवर। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कहां से आया, और 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। तो यहां पर डिस्टेंस आप लोग बताइए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 4/3 इंटू अपने पास 51, 3 से कट गया 17 बार, तो ये आ गया 68 किलोमीटर। पहले टाइम डिस्टेंस कितनी थी, यहां डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर,
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 98 आएगा, और टोटल टाइम 40 मिनट यहां पर है और 1 घंटा 20 मिनट यहां पर है। तो टोटल टाइम मुझे बताइए 40 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट अगर जोड़ोगे तो क्या 2 आवर्स आ जाएगा क्या? 98 अपॉन 2 का मतलब 49 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलिए ठीक है क्या? बैक स्लाइड, ये तो पहले ये देख लो फिर बैक करता हूं। ये लीजिए। अंकुर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। 600 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां पर मुझे बताइए सभी लोग मिलकर जो टाइम होगा वो क्या अपने पास 15 आवर्स होगा क्या? अब थोड़ा सा मैं स्टेप बचा रहा हूं भाई, इतनी देर होगी आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ पाओगे। 800 किलोमीटर की दूरी को 40 की स्पीड से, तो यहां पर टाइम जो होगा वो क्या 20 आवर आ जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। 500 किलोमीटर की दूरी को 400 की स्पीड से, तो टाइम क्या 5/4 आवर आ जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। और यहां पर 100 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से, तो जो टाइम आ जाएगा वो क्या 2 आवर्स आ जाएगा क्या? तो अपने पास टोटल जो डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां पर टोटल डिस्टेंस 600, फिर 800, 1400 प्लस 500, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1019, और फिर ये 400 का ऐड करोगे तो मुझे बताओ टोटल जो डिस्टेंस आ गई, और 100 ये भी है, क्या अपने पास टोटल डिस्टेंस 2400 आ गई है क्या? 100 ये मत भूल जाना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जब आपने ऐड की तो वो तो आ गई 2400 अपॉन टोटल टाइम। यहां पर टोटल टाइम अगर ऐड करते हो इन सभी को, 15 और 20 35 और 2 37, एक 38 से 1/4, जब आप ऐड करोगे, ऐड करना भाई, तो आप लोग खुद से ऐड करना इस चीज को, ये मत सोचना कि ये कहां से आ गया। ये नहीं गलत जोड़ दिया क्या मैंने? गलत जोड़ दिया, दो जगह से ले ली भाई स्पीड, ये भी ले लिया मैंने और ये भी ले लिया। एक बार मैं वापस जोड़ता हूं, दो जगह से मैंने ले लिया है यहां पर, और इसको मैं गोला कर देता हूं उसके। स्पीड देखिए, फिर से कोशिश करना समझने की। डिस्टेंस जोड़ रहा हूं, ये 600 जुड़ेगा, ये 800 1400, और अपने पास 500 1900 और 100, क्या अपने पास 2000 आएगा? बोलिए ठीक है क्या? टोटल डिस्टेंस अगर ऐड करोगे 15, और इसको आप खुद ऐड करना टोटल टाइम के लिए, तो ये जब ऐड करोगे तो अपने पास 38 एंड 1/4 आएगा। 832 और एक 33, 153 अपॉन अपने पास 4 है, 153 अपॉन 4, तो डिवाइड करोगे 153 अपॉन 4 से, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास इसमें उल्टा सोल्व करते हैं आप, क्या ये अपने पास होगा क्या? ये अपने पास तो हो नहीं सकता, कंप्लीट तो अपने पास कट नहीं रहा है। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, क्या इसको इससे इंटू करने पर और क्या अपने पास 4 ऐड होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो जीरो आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसकी यूनिट डिजिट जीरो में 2 ऐड होगा, यूनिट जीरो जीरो नहीं आ रही सोल्व करने पर, ओनली ए ऑप्शन में आ रहा है, ये अपना आंसर होगा। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताओ कि इतनी बात तो समझ पाए हो क्या कि 2000 टोटल डिस्टेंस 2000 बटे टोटल टाइम 153 अपॉन 4, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इतनी देर से एक ही एक चीज करते हुए जा रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में 153, 8000 में 153 का भाग देने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा। मुझे बताओ इसको सोल्व करने पर क्या यूनिट डिजिट जीरो आनी चाहिए क्या? 8000 अपॉन 153, नीचे तो 153 होगा लेकिन यूनिट डिजिट जीरो आनी चाहिए, तो इसको 3 गुना 2 6 में 4 अगर जोड़ोगे, इन दोनों का तो इंटू करोगे, क्या इनको सोल्व करने का तरीका यही होता है क्या? 52 इंटू 153 को तो इंटू करोगे, और क्या 4 44 आप लोग ऐड करोगे क्या? तो 3 गुना 2 6 में 4 ऐड ही तो करोगे, तो 3 गुना 2 6 प्लस 4, इसकी यूनिट डिजिट जीरो आ रही है। क्या इसकी यूनिट डिजिट 3 को जीरो से इंटू करने पर जीरो, और उसमें दो जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है। यूनिट डिजिट 2 चाहिए या जीरो चाहिए? जीरो चाहिए ऊपर की तरफ, तो ए हमारा आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है, वह 30% तथा 60%, 20 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से 30%, 30%, उसके बाद 60 किलोमीटर और उसके बाद 10 किलोमीटर। यहां पर देखिए, यहां पर स्पीड है पहले, टोटल मैंने 100 मान लिया है। यहां पर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और यहां पर जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो टाइम इसको लगेगा, ये टाइम लगेगा 1.5 आवर। यहां पर जो टाइम लगेगा 1.5 आवर और यहां पर जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस जो है यहां पर वो क्या अपने पास 100 होगी क्या, अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 4। तो आंसर कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग कम से कम इस क्वेश्चन को। तो जिस बच्चे को लगता है कि डिस्टेंस 100 कैसे मानी, आप कुछ भी मान लो, आंसर सेम आना है, आप 10 किलोमीटर मान लो। अगर कभी लगता है कि सर संडे है और आज घर पर कोई भी नहीं है, मैं बोर हो रहा हूं, ये मान लो। कभी लगता है कि सर अब इस वीक में 2 संडे लगातार आ गए, सैटरडे को भी संडे आ गया और मंडे को भी संडे आ गया और संडे को तो संडे है ही। अगर ऐसा आपको लगता है तो डिस्टेंस आप लोग ये मान लो, अगर लगातार संडे आ गए 3 तो आप लोग ये मान सकते हो। तो यहां से सभी से आंसर सेम आएगा। सो हम लोगों ने इसलिए माना ताकि उससे आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाए, बस इतनी सी बात थी। बोलिए समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? हाँ, नंबर एक और है बढ़िया नंबर, वो भी मान सकते हो। 3554 0015 50975। आईफोन वगैरह नहीं है मेरे भाई, वो तो मैंने रिंगटोन लगा रखी है माहौल बनाने के लिए। बाकी अपने पास ऐसे ही है। अगला करो। क्या हम लोग सोल्व करें? हाँ होगा आदित्य, अभी अगस्त में होगा भाई। यहाँ पर क्या अपने पास 840 किलोमीटर कार से, 60 किलोमीटर बस से, 30 किलोमीटर एरोप्लेन से और 80 किलोमीटर जहाज से, और जहाज द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी, जहाज दो हवाई जहाज और पानी की जहाज होगी, ठीक है। देखिए अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है। आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो। पहले 40 किलोमीटर है, फिर अपने पास 60 किलोमीटर बस से है, 5 बार चल रहा है, 3 बार या नहीं 5 बार, 30 किलोमीटर बस से। उसके बाद यहाँ पर आगे जा रहा है वो 80 किलोमीटर हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, और उसके बाद आगे 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। डिस्टेंस मुझे बताइए क्या अलग अलग है क्या यहाँ पर? हाँ अलग अलग हैं। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर स्पीड जो इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर, आगे स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, आगे स्पीड है अपने पास 25 किलोमीटर पर आवर, और आगे जो स्पीड है वो अपने पास है 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कैलकुलेशन ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। यहाँ पर टाइम कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, ये कितना टाइम लगेगा 6 घंटे, ये कितना टाइम लगेगा अपने पास 2 घंटे, ये यहाँ पर 16/5 का मतलब मुझे बताइए क्या 3 and 1/5 होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। ये कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। क्या आप लोग यहाँ पर इसको अगर ऐड करोगे तो 2 और 4 6, अपने पास यहाँ पर 8, 2 और 6 8,
10 होगा अपने पास 14, अपने पास मुझे बताइए क्या 17 एंड 1/5 आ गया है क्या? तो 86/5 टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? टोटल डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200, इन दोनों को ऐड करेंगे 100, तो 330 आ गया है क्या? तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 330, टोटल डिस्टेंस 330 अपॉन टोटल टाइम 86/5। 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 2 से 43 बार कट गया और 2 से कट जाएगा ये 165 टाइम। तो 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो 5 गुना 5 25 और 80 और अपने पास 2 अपॉन 43। मुझे बताइए ये आ जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तो यहां पर तीनों ही सेम है, हमने 16 ही क्यों किया? ये तो तीनों ही सेम है। यहां पर भी अपने पास वही वैल्यू दी हुई है, यहां पर भी देखिए वही वैल्यू दी हुई है, यहां पर भी अपने पास वही वैल्यू दी हुई है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तीनों जगह सेम दे दिया। अब मुझे ये बताओ 825 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या उसको 43 आवर्स लगेंगे? तो क्या ऑप्शन ए अपना बिल्कुल ठीक है क्या? नन ऑफ दीज भी दिया है, लेकिन डिवाइड करोगे तो ये आना है। और फिर 825 किलोमीटर की दूरी को इस स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा? तो 825 में डिवाइड करोगे 825 अपॉन 3 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर 43 आवर्स आ जाएंगे, पलट कर ऊपर जाएगा। ए ऑप्शन आ गया, बोलिए ठीक है क्या? दो चीजें पूछी हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं, जो भी रेगुलर हैं, उनको मैं बता दूं, शुरुआत में ऐसा होता है कि कुछ 1 2 3 4 5 बच्चे डेली नए जुड़ रहे हैं, जो क्योंकि मेरे नाम से अगर ऐड हो रहा है तो भी मुझे पता लगता रहता है कि हाँ डेली स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। आजकल 20% और डिस्काउंट चल रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ नए बच्चे आते हैं, लेकिन एक ही टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो आप लोग छोड़कर मत भागा करो कि ये क्या मतलब हुआ, मुझे तो समझ में आया नहीं। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, सेम चीज दूसरे में बताऊंगा, बस संख्याएं चेंज हो जाएंगी, तीसरा चौथा पांचवा छठा, रुके रहा करो। 100% आपको मैथ समझ में आएगा, लेकिन आपको रुकना तो पड़ेगा भाई। अगर छोड़कर ही भाग जाओगे किसी चीज को, तब तो कैसे हो पाएगा? नहीं नीलम, इधर आपके कमेंट आते नहीं है मेरी तरफ। ये भी मैं अनुमान से ही बोल रहा हूं कि आपने ऐसा लिखा होगा। क्या सोल्व करें? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी बच्चे के कमेंट अगर फास्ट निकल जाते हैं तो भाई मैं नहीं देख पाता, नहीं पढ़ पाता। नॉर्मली मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं रिप्लाई करूं। इसलिए अपने पास यहां पर मैंने फॉर्मूले रटवाए हैं आपको। नहीं तो मैं हमेशा ही बोल देता कि एलसीएम से कर लो। V1 की स्पीड से जाता है, V2 की स्पीड से वापस आता है, और V2 की स्पीड से वापस जाता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या जो फॉर्मूला होगा अपने पास 3 इंटू V1 इंटू V2 इंटू V2, क्या यही होगा क्या? अपॉन अपने पास दोनों को अगर इंटू करोगे, यहां पर इन दोनों को इंटू करोगे, V1 इंटू V2 प्लस अपने पास V2 स्क्वायर, V2 इंटू V2 प्लस अपने पास V2 इंटू V1। तो यहां पर मुझे ये बताओ, क्या ये जो अपने पास है 3 इंटू V1 इंटू V2, नीचे से अगर V2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बताओ V1 कितनी बार बचेगा? ये वाला और ये वाला, दो बार तो V1 बच गया, और यहां से V2 कॉमन ले लिया तो एक बार V2, ये इससे कट गया है। तो क्या बचा हुआ अपना आंसर है क्या? ऑप्शन क्या खुद ढूंढ लोगे क्या आप लोग? 3V1 V2, 3V1 V2 ये रहा, नीचे V2 प्लस 2V1। क्या बी ऑप्शन अपने पास आ गया है क्या? 3V1 V2, V2 प्लस 2V1, क्या सी ऑप्शन भी आ गया है क्या? डी ऑप्शन तो नहीं है। क्या सी और डी और डी सी तो दोनों सेम है क्या? दोनों ही आंसर है। रजत, मैंने वो फॉर्मूला लगाया मेरे दोस्त इसमें, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको जोड़ना तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, V1 V2 V3। अब ये चीजें फिर सोल्व करना है बस। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, रेवेन्यू टाइम, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेगा, फिर वापस आता हूं और आगे की चीजें समझाता हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 19। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। बढ़िया थे ना? यहां पर एक व्यक्ति लंबाई और चौड़ाई पर चल रहा है। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई से 2 गुना है। ये अगर अपने पास x है, तो ये अपने पास चौड़ाई जो होगी वो अपने पास 2x होगी, लंबाई जो होगी वो 2x होगी। ये लीजिए, ये अपने पास चल रहा है 5 किलोमीटर लंबाई वाले मार्ग पर। इस पर चल रहा है एक तरफ तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक तरफ चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो चौड़ाई वाले मार्ग हैं, इन पर वो चल रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां पर चल रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझा रहा हूं। याद रखना, आप लोग x 2x इस फॉर्म में मान लो आंसर आ जाएगा। यहां पर जो टाइम होगा, एक बार लिख देता हूं, बाद में मैं मिटाऊंगा। इसका टाइम होगा x/15, इसका टाइम होगा 2x/10, इसका जो टाइम होगा वो x/7.5, और इसका टाइम होगा 2x/5। तो टोटल डिस्टेंस 2 और 2 4 और 2 6, 6x आ गया अपॉन टोटल टाइम अपने पास यहां पर x/15 प्लस 2x/10 प्लस अपने पास x/7.5। या तो बैठकर इसको सोल्व कर लो और आंसर आएगा 100%, या मैं कहूंगा कि इस रेशियो में 1:2 के रेशियो में डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो। तो क्यों ना, जब 1:2 में आपको पूरी छूट दे रखी है इस प्रकृति ने कि कुछ भी आप मान सकते हो, तो आप लोग ऐसी संख्या मानो जिसमें 15 का भाग चला जाए, आपका टाइम बचे। तो मैं क्या करूंगा, 15, 7.5, 10 और 5 का भाग क्या अपने पास 30 में जा रहा है क्या? आप कहोगे हाँ, तो इसको तो मैं मान लूंगा 30 किलोमीटर, इसको तो दोनों को मैं मान लूंगा 30-30, और इसको मैं मान लूंगा 60-60। सर यही क्यों माना? मैं कह रहा हूं आप कितना भी मान सकते हो, जितनी मर्जी है उतना मान सकते हो। 1:2 में मानना है मुझे, तो वो मानना है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। आप 15 और 30 मान लो, इन दोनों को 15-15 मान लो, इन दोनों को 30-30 मान लो, आंसर सेम आ जाएगी। भारत एक एवरेज स्पीड पढ़ा रहा हूं भाई कल शाम से मैं। अब उनमें भी थोड़ा तो अब फास्ट होगी ये चीजें। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, कल से ही शुरू हो गया था। तो मुझे ये बताओ, यहां पर 60 किलोमीटर को अगर 10 की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे। यहां पर 30 किलोमीटर 15 की स्पीड से जा रहा है, कितने घंटे लगेंगे? 2। यहां पर कितने घंटे लगेंगे? 60/5 यानी 12। और यहां पर कितने घंटे लगेंगे? तो अपने पास 4। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60, 90, 150, 180। तो टोटल डिस्टेंस 180 अपॉन टोटल टाइम 6 और 2 8 और 12 20 और 4 24। तो मुझे बताइए यहां से क्या 15/2 होगा क्या? 12 से जब काटोगे तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको कितना भी आप लोग मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो मान कर देखो। एक बार सोल्व करोगे तब जाके बेसिक तो क्लियर होंगे। 180 अंक को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। खुद पर, बाकी लोगों पर, प्रकृति पर एहसान करो ये चीज याद करके। हमेशा यही होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर चेंज हो जाएगा भाई। यहां पर अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एक बार याद करो, ताकि आप लोग मेरे से पहले ही कोई क्वेश्चन कर लो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। नहीं तो अगले क्वेश्चन में मान लो 45 आ जाएगा, फिर आपको पता लगेगा 45 कहां से आया। फिर उससे अगले क्वेश्चन में 75 आ जाएगा, फिर आपको लगेगा 75 कहां से आया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। वापस देख लेना अंकित, जब नहीं समझ में आया भाई, एक बार मैंने मेरी तरफ से बढ़िया तरीके से समझा दिया है। बैक थोड़ी देर बाद लेता हूं, आप एक बार ये क्वेश्चन कर लो, लास्ट में बैक लेता हूं। नहीं तो कुछ बच्चे करते टाइम फिर अजीब सा लगता है उनको, जब उनके सामने से अचानक क्वेश्चन भाग जाता है। सिर्फ एवरेज स्पीड पढ़ा रहा हूं, एक फॉर्मूला बताया है, जब डिस्टेंस सेम नहीं आए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा कल शाम से अभी तक कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया नया आपको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसने कभी परसेंटेज में दे देगा, कभी फ्रैक्शन में दे देगा, कभी डबल करके दे देगा, कभी 3 गुना। लैंग्वेज तो चेंज हो ही सकती है। कुछ भी नया नहीं पढ़ाया आपको। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक के 40% परसेंटेज में दिया हुआ है। तो टोटल मुझे बताओ, क्या मैं 100 किलोमीटर मान लू क्या? बाकी आप कुछ मानना। लगता है कि इस वीक में 2 संडे हैं, तो आप 15.7 से 2.5 मान लेना। कुछ भी जो मन करे वो आप लोग मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 100 क्यों माने? इससे संख्याएं थोड़ा सा हमारे लिए परसेंटेज में थोड़ा आसान रहता है।
तो 40% हिस्से का मतलब पहला 40 किलोमीटर, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। बचा कितना? 60 किलोमीटर। ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे ये बताइए, बचे हुए हिस्से का तक की दूरी 40%, बाकी बचे हुए का 40%, बचा कितना? 100 में से 40 चल लिया तो बचा कितना? 60 किलोमीटर। इसका अपने पास 40%, इसका 40%। मुझे ये बताइए, बचे हुए का 40% क्या 24 किलोमीटर होगा क्या? 24 किलोमीटर वो चल रहा है, कौन सी स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे एक बात बताओ, 24 कहां से आया, 24 कहां से आया? क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या? तो टोटल 100 था, 40 और 24 अगर चल लिया तो बचा कितना? 40 और 24 अगर चल लिया तो मुझे बताइए बचा हुआ जो है वो क्या 36 किलोमीटर ही है क्या? वहां पर जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टाइम निकालना है और टोटल डिस्टेंस तो 100 है ही, और अब आपको चीजें खुद ही पता होनी चाहिए कि मैं आगे कैसे करूंगा क्वेश्चन। यहाँ पर अपने पास 8/3 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास 3 आएगा। जब आप लोग इनको ऐड करोगे तो मुझे बताइए 5 और 3 अपने पास 8, 8 गुना 3 24, 24 और 8 क्या 32/3 आवर्स आएगा क्या? तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 100 है, टोटल टाइम अपने पास ये है। भाई याद हुआ क्या टोटल डिस्टेंस 100 कैसे आई? 100 अपॉन टोटल टाइम 32/3। 4 से कट रहा है 8 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 अपॉन अपने पास 8 है, तो आंसर आ जाएगा 9 एंड 3/8, जो कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपना आंसर है। आगे बढ़े। एक बच्चे को पिछली बार बैक में कुछ क्वेश्चंस देखने थे, आप देख सकते हो भाई ये वाला क्वेश्चन। टोटल टाइम 28 का है भाई, 6 और 2 अपने पास 8, 8 और 12 20, 20 में 4 जोड़ोगे तो 24 ही तो हुआ। फिर से देख लेना तालिब। अगला क्वेश्चन क्या 21 आप लोग खुद कर लोगे? मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस स्पीड दोनों दी हुई है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों दी हुई है, टाइम निकालना और आंसर आ जाएगा। क्या इसको स्किप कर दें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो कर लो, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये 96 किलोमीटर पर आ रहा है ना? तो मुझे बताइए मार्क डिस्टेंस सेम है, तो जब भी डिस्टेंस सेम है तो यहां पर टाइम का जो रेशियो है, डिस्टेंस अगर सेम है, इसका जो टाइम है वो 0.6 सेकेंड है, ये उस डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकेंड, पॉइंट हटाओगे तो 0। टाइम का जो रेशियो आ जाएगा, 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। टाइम का रेशियो अगर ये है और डिस्टेंस अगर कभी भी सेम है, तो मुझे आप लोग सब लोग बताइए स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 5:3 होता है? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है नहीं, बीच में वैसे ही लिखा गया है ताकि आपको रेशियो वापस याद आए। पहली क्लास में रेशियो में पढ़ा चुका हूं, अगले क्वेश्चन वापस रेशियो से करेंगे तो रेशियो आपके याद आए। क्या 5:3 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? दूसरे क्या स्पीड दी हुई है, दूसरे की स्पीड दी हुई है और पहले की स्पीड पूछी है, जिसकी स्पीड दी हुई है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू उससे करते हैं जिसकी स्पीड पूछी गई है, तो आंसर कितना आ गया? 160 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। ये तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेसिक ही है ये। बेसिक में डिस्टेंस निकाल लो, 96 × 1 सेकेंड। ये डिस्टेंस 96 × 1 और इसकी डिस्टेंस x इंटू 0.6। इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। दोनों की डिस्टेंस निकाल लीजिए, पहले की दूसरे की, वो दोनों बराबर हैं। ये बेसिक से कर लो। मिल लो यश भाई, आ जाओ। अनिर्बन आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ हो तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या भाई? आ जाओ जय चीनिया भाई। सुकन्या उसको छोड़ दो, ये तो ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है। आप तो मुझे ये बताओ, अगर टाइम आपके पास है और स्पीड आपके पास है तो क्या आप यहां पर इसको घंटे में बदल लो और इसको भी घंटे में बदल लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ ये कट जाएगा। क्या स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकाल लोगे क्या? इससे कर लो। स्पीड 96 इंटू टाइम 1 सेकेंड, इसकी स्पीड पूछिए एक्स इंटू टाइम 0.6 और ये दोनों डिस्टेंस दोनों के बराबर है, इससे कर लो।
स्टूडियो बनने तो दो, पार्टी कहां से दे दूं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 23, चलो करने की कोशिश करो। सिलेबस से वीडियो देखना होगा प्ले स्टोर, हाँ देखना होगा भाई। ना छोटू, मैं यहीं घूम लेता हूँ रूम में ही जब घूमने का मन करता है। क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए, यहां पर एक ट्रेन यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू तक जाती है। ये अपने पास पी से क्यू तक यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अपने पास पी से क्यू तक, यहां से देखना, यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और क्यू से आर तक, और क्यू आर पी से क्यू तक जा रही है और क्यू से आर तक जा रही है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है क्यू आर अपॉन पी क्यू बराबर 2:1, क्यू आर अपॉन पी क्यू 2:1। तो मुझे बताइए पी क्यू की लेंथ अगर 1 है तो क्यू आर की लेंथ क्या 2 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत आसान है भाई। यहां पर अपने पास पी से क्यू तक जो जा रहा है वो यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आगे पी से क्यू तक जा रहा है 3u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो जो वापस आ रहा है तब स्पीड है u/2। तो एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, इस रेशियो में कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना। आप यहां से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर इसका टाइम लगेगा 1/u। यहां से यहां पर टाइम कितना लगेगा, तो 2/3u। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। वापस आने में डिस्टेंस कितनी होगी 3, और ये u/2 है तो u/2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 6/u हो जाएगा। या मैं आपको प्रत्येक बच्चे को एक ही बात समझाई अभी तक, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ पाए हो आप लोग जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं ये बता रहा हूं आपको कि इस रेशियो में 1:2 के रेशियो में आप लोग कुछ भी ले सकते हो, डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग यहां पर ऐसी डिस्टेंस लो, ऐसे से इंटू करो जिसमें यू का 3u का दोनों का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या जिसमें u का और 3u का दोनों का भाग चला जाए, तो ऐसी डिस्टेंस तो मुझे बताइए u का भी भाग चला जाए और 3u का भी भाग चला जाए, तो ऐसी डिस्टेंस तो क्या 3u ही होगी क्या? तो आप क्या करोगे, यहां पर आप लोग इसको मान लो 3u, ये जो डिस्टेंस है ना इसको आप 3u मान लो, और ये डबल होगी, दो गुना अगर है तो इसको 6u मान लो। आंसर सेम आएगा, ये 100% ठीक है। इस रेशियो में u/2 का आप लोग सेम मान लो, तो मुझे डबल 1:2 में चाहे u किसी भी फॉर्म में मान लिए, आंसर सेम आना, रेशियो सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ अब टाइम निकालो, जाने में पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ। पहले पी से क्यू तक का टाइम यहां पर निकालें, पी से क्यू का, तो आप कहोगे सर 3u अपॉन u। तो मुझे बताइए क्या 3 घंटे आ गया क्या? बताओ क्यू से आर का टाइम कितना होगा? क्यू से आर का टाइम जो होगा 6u अपॉन अपने पास 3u, तो बताइए क्या 2 होगा क्या? और फिर वापिस आ रहा है, आर से पी का टाइम कितना होगा वापस आते टाइम? आर से पी का जो टाइम होगा, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है 9u अपॉन स्पीड जो है अपने पास वो है u/2। तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो क्या 18 आ जाएगा क्या? मैं तो डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे रहा हूं, ये नहीं समझ में आया तो पहली क्लास वापस जाकर देखो। मैंने सिर्फ डिस्टेंस में, जो डिस्टेंस थी इतनी दूरी जाने में ये स्पीड, इतनी दूरी जाने में, और क्यों माना वो मैं बता चुका हूं, 1:2 में कुछ भी मान सकते हो, ये स्पीड। वापस आने में 9u जाने में ये स्पीड, तो अपने पास 18। ये चीज समझ में नहीं आई तो पहली क्लास फिर से देखो जाकर। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोटल जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो जाने और आने की क्या 18u होगी क्या? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपॉन टोटल टाइम, 3 और 2 5, और ये अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताइए क्या ऑप्शन अपने पास ए आ गया है क्या? तो थोड़ा सा अगर अपना दिमाग आप लोग, थोड़ा सा नहीं पूरा दिमाग अगर आप लोग अपने साथ लेकर जाओगे, तो फिर उन चीजों में फिर फंसना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर 1/u मान रहे हो, यहाँ पर 2/3u मान रहे हो, फिर 3 ये मान रहे हो, फिर उसको बैठे बैठे सोल्व कर रहे हो। इस रेशियो में कुछ भी आए तो आप लोग बोलिए ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक ही चीज याद करो, नहीं तो हर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको कह रहा हूं 3u और 6u मानकर स्पीड दी भी है, क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या बताओ, जाने का वापस आने का? और टोटल डिस्टेंस में टाइम का भाग दे दो, बताओ इसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है कि समझ, दो दो बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो आप? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें थोड़ी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। चलो करो।
25 और 26 हो गए, उनको छोड़ देंगे अब हम, वो खुद करने हैं 2 क्वेश्चन। 300 किलोमीटर की दूरी को आरंभिक बिंदु तक वापस आता है, जाने और वापस आने में 5 घंटे, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। यहां पर टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है, तो मान लो वापस आया टी आवर्स में, तो गया जो था वो गया था T+5 आवर में। यदि वह जाने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक से वापस लौटता है, यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से, देखो जाने में उसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आ रहा है, तो वापस आने में जो उसकी स्पीड होगी वो क्या x+10 होगी क्या, तभी तो टाइम कम लगा उसको। हाँ, टोटल 600 हो जाएगी, बिल्कुल सही समझे भाई आप अंशुल, टोटल 600 हो जाएगी, बिल्कुल सही समझे। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से गया, यहां से यहां तक की दूरी क्या 300 किलोमीटर होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ना तो हम लोगों को स्पीड दी हुई है इस क्वेश्चन में, और ना ही हम लोगों को डिस्टेंस दी, सॉरी ना हम लोगों को टाइम दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, क्या अपने पास जाने में टाइम कितना लगेगा उसको। अगर 300 किलोमीटर x की स्पीड से गया है, तो जाने का जो टाइम होगा वो बताओ 300 बटे x घंटे होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और वापस आने का टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर वापस आने का टाइम 300 अपॉन x+10 होगा। यहां पर ध्यान रखना, ना तो स्पीड है ना टाइम है, उनका डिफरेंस है। तो यहां पर मुझे बताइए, ये जो जाने में टाइम क्या 5 घंटे अधिक है, तो यहां पर कम या अधिक अपनी पूरी जिंदगी में याद करके बैठ जाओ आज ही, वो दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो क्या अपने पास इनका जो डिफरेंस होगा, वो सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या 5 घंटे आना है क्या जब 5 घंटे अधिक लगे। अब यहां पर x की एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप लोग सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। या ऐसा कोई भी नंबर रख के देखिए आप लोग, क्या 20 और 30 रखें या क्या रखें कि अपने पास यहां पर वैल्यू आ जाए, तो आप कहोगे सर x का जो मान है वो आप अगर 20 रखोगे तो डिफरेंस 5 का आ रहा है, या तो बैठकर सोचना, या फिर आप लोग क्या करोगे, यहां पर सभी लोग इसको द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करोगे। तो जाने की स्पीड तो है 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की स्पीड है, जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की जो स्पीड है वो कितनी होगी मुझे बताइए, 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज स्पीड आप लोग निकाल सकते हो क्या, या तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम उससे निकाल लेना, या एलसीएम लेके कर सकते हो, या यहाँ पर टाइम देख लो, टोटल टाइम आ जाएगा, या डिस्टेंस अगर सेम है तो 2 × x × y अपॉन x+y, यानी कि अपने पास 50, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 6 बार, तो क्या जो अपना आंसर आ गया है वो मुझे बताइए 24 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 26 आसान क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों को खुद को करने हैं। कल एग्जाम है आपका, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से एग्जाम देना, बढ़िया तरीके से। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अब आप लोग घर जा सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करना। 25 नंबर आया हुआ क्वेश्चन है CHSL 2020 में, खुद से आप लोगों से होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से खुद से होना चाहिए, खुद करना। सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम लोग दीपक से, कि दीपक क्या कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा एक बार बातचीत अगर हो जाए तो फिर बार बार आप लोग हैंड रेस नहीं करना भाई, सभी का नंबर आने देना। प्रणाम सर। नमस्कार दीपक भाई, कैसे हो। ठीक है सर, अपना बताया जाए। मैं एकदम शानदार, बताओ भाई। सर जैसे आपने क्वेश्चन उस पर स्लाइड पर लिखते हैं तो हमें भी लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद बनाना पड़ता है। क्वेश्चन लिखते हो आप यस सर। पूरा। यस यस। तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखना भाई, ऐसे तो बहुत सारा टाइम आपका क्वेश्चन लिखने में वेस्ट हो जाएगा। यस सर। ये आप क्वेश्चन देखिए, किसी अपना क्वेश्चंस निकलवाइए आप इसका प्रिंट आउट, और उसके बाद उसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नहीं लिखना होता भाई, दूसरे बच्चों को भी मैं बता दूं, प्रत्येक स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं लिखना होता, नहीं लिखना होता, नहीं लिखना होता, ऐसे तो फिर तो पूरी बुक ही वापस छाप दोगे आप। यस सर, बहुत उसमें टाइम लग जाता है। नहीं करना तो मेरे भाई, ऐसा काम किसने बताया आपको, किसने कहा ये काम करने के लिए। नहीं सर, मैं सोचा कि रिवीजन करूंगा तो फिर क्वेश्चन लिखा रहेगा तब तो रिवीजन कर पाऊंगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन दूसरी जगह से देखना ना आप। यस। तो आपने खुद नहीं सोचा, या कहीं से आपने ये चीज किसी से पूछी थी।
नहीं, मैंने अपने से सोचा था, किसी से पूछा नहीं, फिर मैंने सोचने के बाद देखा कि टाइम जा रहा है। सोचा करो, खुद मत सोचा करो, सोचने के लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है? यस सर। ऐसी चीजें सोच लेते हो यार आप, कैसे काम चलेगा बताओ? सर क्वेश्चन नहीं लिखने। सर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं सर, मतलब टाइम रिवीजन तो मैं कह रहा हूँ 3 घंटे डेली मेरी क्लास के बाद पढ़ना पड़ेगा आपको। आज जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 25 क्वेश्चन, वो एक बार आपने पहले खुद से पढ़े होंगे, फिर मैंने करवा दिए होंगे। उनको 1 घंटे में करो, 2 घंटे रिवीजन करो डेली। 5-6 महीने में जाकर चीजें आपको खुद को ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक, प्रणाम। नमस्कार। शिवम से बात करते हैं। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार शिवम भाई, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया भाई, आदेश करें। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मध्य प्रदेश सतना से बोल रहा हूँ। अरे वाह भाई, बताइए। सर मेरा ये था कि जो सीजीएल वाला दिसंबर में जो फ्री था सर, मेरे को देना था। हाँ, तो सर इस वाले बैच में तो मैथ कोर्स कंप्लीट ना हो पाएगा सर। मैथ्स का कोर्स मैं 3 पार्ट में बांट कर पढ़ाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यस सर। फर्स्ट चल रहा है, थर्ड अपना चल रहा है। जी फर्स्ट सर। कंप्लीट करवा दूंगा, सेकंड आधा ही कंप्लीट हो पाएगा, तो सेकंड जो मैं अभी भी पढ़ा कर आया हूं उसको देख लो। अच्छा, जो सर पहले सेमेस्टर थर्ड देख रहा था सर, अभी फ्री वाला बैच चालू होगा तो इसी में ज्वाइन हो गया। क्या कह रहे हो? सर मैं थर्ड वाला ये जो पहले एक वीडियो पढ़ी थी उसको देख रहा था, फिर ये वाला बैच ज्वाइन हो गया, तो सर मैं इसमें थर्ड वाला इसी में लेने लगा, तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला तो यही देख लो, यहीं से। अब अच्छा सर। सेकंड रिकॉर्डेड देख लो, तो ये दोनों मैं करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। हेमंत जी से बात की जाए। अब चलिए हेमंत से कॉल लगाते हैं फटाफट। नमस्कार। हेलो। जी हेमंत भाई। बुक कौन सी खरीदनी है प्रैक्टिस के लिए? बुक नहीं खरीदनी भाई, मेरे नोट्स को ही कीजिए आप। बुक्स में जितनी भी बुक्स चल रही है मार्केट में, उनमें जो ठीक ठाक क्वेश्चन थे वो अपने बाहर निकालिए करने लायक। ठीक है सर। बुक नहीं खरीदनी आपको। ओके सर। ठीक है ना? प्रज्ञा से बात करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो अर्थमेटिक समझ में आती है अभी जो आप डिस्टेंस? पूरा समझ में आ जाता है क्या? नहीं, एडवांस फिर भी इससे अच्छा है, वो समझ में आ जाता है। तो मैथ्स बैकग्राउंड से आप? हाँ। ये मैथ्स बैकग्राउंड में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है कि उनको एडवांस तो अच्छे से समझ में आता है, अरिथमेटिक में दिक्कत आती है। आप ही नहीं हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो आप क्या हाँ सर। करोगे, ट्रिक्स वगैरह लगाने की कोशिश मत करो कोई भी। ठीक उनको है। सारे क्वेश्चन पहले बेसिक से करो। बेसिक से जब आपकी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आपका दिमाग मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वालों का ऐसा होता है कि अगर ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो फंस ही जाते हैं। तो पहले सारे क्वेश्चन को बेसिक से करना आप। ठीक है। ठीक है। रजनीश जी से बात की जाए भाई। हेलो। हेलो। जी रजनीश भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, बताइए भाई। सर अभी मैं बिगिनर हूं, तो एक मेरा क्वेश्चन है कि इस बैच से मेरा मैथ अब प्रिपेयर हो जाएगा? मैथ्स कंप्लीट करवाने के लिए तो बैठे हैं यार, ये तो किसी बच्चे से पूछो। टीचर तो यही कहेगा कंप्लीट हो जाएगा, वो झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। कॉल कट गया भी उनका। मेरी तरफ शायद नेटवर्क को इश्यू आ गया या रजनीश की तरफ आ गया, पता नहीं। ये थी आज की हमारी क्लास। कोशिश करता हूं कि डेली कुछ बच्चों से मैं बातचीत कर पाऊं भाई। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। उम्मीद है मैं आपको बढ़िया पढ़ा पाया हूँ। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं।